हाँ तो कल जो है हम क्रोध मान माया लोभ को इसी विषय संज्ञा के विषय में विषय चल रहा है, इसके अंदर कषायों को देख रहे थे। और जैसा कि व्याख्या प्रगति सूत्र में इसको बताया गया है कि क्या है, खराव्रत, उन्नताव्रत, गूढ़ाव्रत और अमीषाव्रत। क्रोध मान माया लोभ को इस तरह बताया गया। ये आव्रत है, ये बार बार कई बार कुछ कषाय जो होता है हम सोचते हैं छोड़ो इसको क्या करना, फिर घूम के आ जाता है, फिर आ जाता है। आवर्त का मतलब चक्रकार, उसमें वो घूमता है चक्र में, चक्रवात की तरह आता है। थोड़ी देर आप उसको अवॉइड कर देते हो लेकिन वो घूम के फिर आ जाता है, फिर स्मृति में आ जाता है। और कई बार होता है कि वो जो बढ़ते हैं ना, कई बार होता है शुरू हुआ थोड़े से और ऊपर तक बढ़ गया। हमने बताई थी एग्जाम्पल कि मुंहपत्ती जो है, मुख वस्त्रिका गुरु जी ने ले ली और वो बात उनको मारने तक पहुंच गई, रात तक। तो इसका क्या मतलब, सारा दिन घूमती रही और घूमने से उसका जो है वो उतनी बढ़ती गई, उतनी बढ़ती गई। तो ये जो सारा होता है, ये क्या होता है उसकी संज्ञा में। तो एक तो हुआ कि गुरु ने ये रख ली, तो अब उसकी आसक्ति थी उसके अंदर, उसको भी पसंद बहुत थी। तो ये इसी प्रकार चारों ही जो है ना, ये सारी चक्राकार है, मतलब चक्राकार है। चेतना को घुमाते हुए भी उनकी भिन्नता रहती है। चेतना को घुमा रही है, चेतना को चारों घुमा रही है, हमारी चेतना को चारों प्रकार के उपरोक्त शायद प्रकंपन है, उत्ताप है। उसका मतलब यह कि प्रकंपन, उसमें वाइब्रेशन हो रही है उसके अंदर। आवृत है, चक्राकार है, आवृत है मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आवृत। ये सभी चेतना में विक्षोभ पैदा करते हैं, हमारी चेतना की स्टेबिलिटी खत्म होती है। शांत है ना एक आदमी, जब चेतना शांत होने का मतलब है कि समभाव में है, बड़ा है, समाइक लिया हुआ है या कुछ कर रहा है, उसमें शांत बैठा है, कोई विचार नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ये विक्षोभ पैदा करते हैं, वो बात याद आ जाती है, कोई ना कोई बात याद आ जाएगी, उसमें उसी में चेतना के अंदर फिर जो है ना वो शोक पैदा हो जाए। इनके प्रभाव में मादकता, मूर्छा होने से समता, शांति का संतुलन खो जाता है। मेनली क्या है कि चेतना के अंदर ये जो मेन हमारी चेतना में क्या होना चाहिए, समता भी होती है, शांति भी होती है और संतुलन, संतुलन बना रहे। मतलब पानी जो है ना ठहरा हुआ है, बिल्कुल शांत, आप अपनी इमेज देख सकते हो। एक छोटा सा कंकड़ आकर उसमें गिरा, वो सारी वाइब्रेशन पानी में लहरें आ जाती, वाइब्रेशन। इसलिए वो चेतना के अंदर जो ये वाइब्रेशन आती है ना, इसमें अपना संतुलन हम खो देते। जितनी ये चेतना शांत होगी, गंभीर रहेंगे हम और शांति रहेगी, उतना ही अच्छा। ठहरा हुआ जैसे समुद्र होता है ना, बिल्कुल एकदम शांत शांत। तो उनके प्रभाव में मादकता एवं मूर्छा होने से समता, शांति का संतुलन खो देते हैं। मनोविज्ञान की मान्यता है कि 3 मिनट तक किया गया क्रोध 9 घंटे कठोर परिश्रम करने वाली जितनी शक्ति को व्यर्थ कर देता। अगर आपने 3 मिनट तक क्रोध कर लिया, 3 मिनट तक क्रोध कर लिया, तो 9 घंटे कठोर परिश्रम करने जितनी शक्ति को उसको नहीं, वो उतनी शक्ति खत्म हो गई। हाँ, जिस शक्ति से 9 घंटे 9 घंटे काम कर सकता है, जिस शक्ति से 3 मिनट का क्रोध। कई जगह इसको 5 मिनट लिखा है, कई जगह 3 मिनट लिखा, हमने कम वाला ले लिया कि 3 मिनट का। वो तो बता समझाने की बात है कि मिनटों का काम घंटों में हो गया। और कितना ज्यादा है कि कभी देखा किसी को क्रोधित होते हुए, बाद में उसका शरीर उसके कंट्रोल में फटफड़ाता है, आंखें लाल है, पूरा सिस्टम, पूरा अंदर सारा वाइब्रेशन, सारा सिस्टम इतना हिल जाता है। इसलिए जब हम काम करते हैं, सहज करते हैं, ठहरते हुए करते हैं, हमारी ऊर्जा उतनी खत्म होती है। जितनी तेजी से करते हैं, जितना उसके ऊपर एकदम भड़क उठते हैं करने के लिए, वो उतावलापन जो आता है, उतावलापन आता है, उससे हमारी ऊर्जा ज्यादा जाती है। इसी हाँ ज्यादा होती है, उतावलेपन से काम करें। लेट हो रहे हैं, भाव, ये जैसे होता है ना आदमी जो समय के अनुसार काम करता है, उसके अनुसार उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, उसको वो टेंशन नहीं होता। और वही काम करते हुए उसको पता है कि मेरे पास समय कम है, मैं लेट हो रहा हूँ, अब उस समय जो वो करता है काम, तो वो टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन। हाँ, घरों में देखा होगा कि सुबह परिवार या बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो बच्चे स्कूल भेजने हैं, जैसे आपको पता है कि काफी टाइम भोजन है, तैयार हो रहे हैं, ठीक है, तो घर की महिला जो है अपना उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बना रही है, ये तो, बट उनके लंच बॉक्स भी पैक कर रही है उसका। और उसमें टाइम पीरियड अगर कम होना,
उसको कितनी हफड़ा दफड़ी मचती है अवेयरनेस की, उसको करने के लिए वही काम वही हो रहे हैं, लेकिन वो उसके अंदर टेंशन के साथ करती है, कोई भूल जाती है करने के लिए। वो जो घर का मतलब है, उसका पति है, तो वो जो है ना, उसको उसको वो लेट हो रहा होता है तो उसको चीजें नहीं दिखाई देती, वो जोर आवाजें लगाता है। और नहीं तो क्या है कि वो शांत टाइम है, आराम से ढूंढ लेता है, तो उसके पास टाइम है। इसका मतलब है कि ये जितना भी हम टाइम से, जब हमने देखा ना काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म का श्योपशम होता है। जिस काम को आप बड़े आराम से कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, और एक उतावलेपन से कर रहे हैं, और समय के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपके कर्म का बंध होता है। ये मतलब ये जो है ना, उस 73 बोलों के अंदर उत्तराधन सूत्र में ये चीज को उसने लिया है। और ये काल की प्रतिलेखना को ये स्ट्रेस दिया है कि काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम होता है। दोनों का लिंक नजर नहीं आता, लेकिन जब उसको आप देखते हो, पढ़ते हो, तो समझ में आता है कि हाँ, कि अगर हम समय के अनुसार जैसे जैसा उस काल के अंदर जो होना है, अगर वैसा कर रहे हैं, कोई तेजी नहीं, कोई उतनी सहज आराम से करके देख लो। समय कम हो, आपको लगा कि लेट है ये करें, और उसमें जो तेजी से काम करते हो, उसमें उग्रता होती है आपके काम करने में, उसमें टेंशन ज्यादा होती है, और आपके पास एनफ टाइम है, तो बड़े कंफर्टेबली करे। कोई बीच में आ भी जाएगा, उसकी बात भी सुन लोगे, क्योंकि आपके पास टाइम है। नहीं तो उसको भी कह दोगे नहीं अभी टाइम है नहीं, बाद में। तो ये सारा क्या है, खेल तो सारा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान से सारा जो सिस्टम है, ये सारा क्या है कि शरीर तो सारा क्या है, जड़ है, लेकिन इसको जो ऊपर से भावों से कंट्रोल कर रहा है, ये यहाँ पर दिमाग के अंदर वो चेतन के साथ काम कर रहा है। चेतन मतलब चेतना से जब हम चित्त कहते हैं, चित्त के कारण है, चित्त के कारण ही आपको जो है ना सारा वेरिएशन होता है। मन को सिग्नल कहाँ से आता है, चित्त से आता है। चेतना में एक पोर्शन चित्त है, वो चित्त में कि जो आपका प्रभाव, जो सारी चीजें संस्कार पड़े उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो। तो मन बुद्धि जो है ना, तो ये अहंकार जो है आपका, ये सारा क्या है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये एक ही सिस्टम है। उसी उसी मस्तिष्क में हो रहा है। वही मस्तिष्क कभी मन है, सिग्नल आएगा चित्त से, वो चित्त जैसा चाहता होगा मन वैसा ही सिग्नल देगा, मन में बात आएगी, मन इंद्रियों को सिग्नल देगा। फिर वहां से जो रिटर्न आता है, फिर डिसीजन भी लेता है, फिर उसकी बुद्धि भी काम करती है, और फिर काम उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, उसको अहंकार भी हो जाता है। देखा मैंने ठीक करा ना, मैं पहले ही कहता था ऐसे होगा। तो ये चारों है क्या है, चारों इसी सारा तमाशा कहाँ हो रहा है, इस खोपड़ी में, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में। और हमारे पास कोई है ही नहीं सिस्टम। हृदय से हम कह देते हैं ये तो पंप है, ये तो खून को पंप करने वाला, और आपके शरीर को डाइसेक्ट करके देखो कि मेरे मन कहाँ हो सकता है, कहीं नहीं। चित्त कहाँ, आपको था चित्त तुम्हारी अंदर पीछे बैठा हुआ है, चित्त मालिक चित्त है, ये नौकर है मन, नौकर है मन। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि मन जो है ना वो मालिक बना देते हैं, उसकी बात चल रही है। और मन जब मालिक हो जाता है, वो चित्त को भी ओवर रूल करने लग जाता है। हम समझते कुछ हो रहा है, करते कुछ और है। मन में आता है, मन में होता है ये गलत है, फिर कर ले, क्या फर्क पड़ता है, कर ले, थोड़ा और सो ले। नींद खुल भी गई है, लेकिन मन अभी क्या है, हाँ 5, वो 5 मिनट का के बाद देखेगा तो आधा घंटा 1 घंटा निकलेगा, लेट हो। तो ये सारा खेल है कि मनोविज्ञान का सारा खेल है। हम भी अगर मन को अगर समझ जाएं, अपने मन को अगर हमने समझ लिया कि ये क्या है, कि ये खिलाड़ी है, इंद्रियां जो है ये जड़ है, और जड़ के साथ ये खेलने वाला वो इंद्रियां जो है वो अपने एक एक काम किए, जिसने देखने का काम करना है, जिसने सूंघने का करना है। मन जो है ना, पांचों इंद्रियों के काम, और अपना उसका अपना भी काम है। इंद्रियों के अलावा भी जो चीज उसके कांटेक्ट में नहीं है, वो बाहर जा सकता है। इंद्रियां तो कहीं बाहर नहीं जाएंगी ना, वो तो जो देख रही है कर रही है, उनकी जो फील्ड है उसी में कर रही है। लेकिन मन तो कहीं भी भाग सकता है, कर कुछ और होगा, मन कहीं और जा रहा है, मन कुछ और जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है मन। मन को ही हम समझ गए, अपने मन को ही समझ गए कि ये खिलाड़ी है, इसका कहना ज्यादा नहीं मानना। इसको ओवर रूल कैसे करना है, अपनी चित्त के, अपनी चेतना से, जो मुझे ठीक लगता है वैसे होना। मन कहेगा नहीं, छोड़, प्रवचन में क्या जाना है, छोड़, क्या करने की जरूरत है, उपवास आराम से खाना का क्या जरूरत है। हाँ, वो मन खिलाड़ी है। अब मन के कहने से हम चलते हैं,
तो ये प्रॉब्लम आ गया। और अगर अपनी चित्त से उससे चल रहे हैं तो ठीक है। अब चित्त में भी हमने बात करी, क्योंकि मेन विषय हमारा वही चल रहा है कि चित्त वृत्तियां हैं, ये संज्ञा जो है ना, ये चित्त वृत्तियां, ये वृत्तियां जो पीछे की पड़ी हुई हैं, इसको आपको बदलना कैसे है, मुश्किल होता है। ये चित्त वृत्तियां जो है ना, ये जैसे एग्जाम्पल ये देते हैं कि केबल के अंदर जो स्ट्रैंड होते हैं, कई तारें होती हैं, बारीक बारीक तारें होती हैं, उसका मुट्ठा बनाकर घूमी होती है, फिर प्लास्टिक चढ़ा होता है। अब उसमें से एक तार मैंने निकालनी हो, निकल सकती है? नहीं निकल सकती, नहीं निकल। पूरा अनवाइंड करना होगा, फिर करना, ये बड़ा प्रोसेस है। किसी की आदत को बदलना इतना आसान नहीं है। इसलिए जब तक वो बदलना ना चाहे, आप कितना मर्जी कह दो, वो तो उसी स्टैंड में, वो तो उसमें फिक्स है, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। आदतें जो बन जाती हैं शुरू शुरू में, बच्चे को जैसी आदत बनती है, वो आदतें बाद में जाकर बहुत बहुत मुश्किल होती है सुधारनी, बहुत मुश्किल होती है। और तार भी देखा है कि बिजली की तार अगर मुट्ठा बन गया, जब तक वो एक एक तार है, शुरू शुरू में बच्चे का एक एक तार इकट्ठी कर रहा है, उसमें कोई को कि ये नहीं करना, उसको उसके अलग कर दो, अलग कर दो। एक बार वो ट्विस्ट होकर और फिर बाद में ऊपर प्लास्टिक चढ़ गया, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। तो उसका उसकी मतलब ये हैबिट्स चेंज करना है, ये कोई आसान काम नहीं है, किसी की आदत को बदलना। और जितनी कंट्रोवर्सीज होती हैं जो रिलेशन में, मित्रों में, पति पत्नी के अंदर, समाज के अंदर, गुरु शिष्य के अंदर, वो सारी यही होती है कि उसके स्टैंड कैसे लगे हैं, वो वैसा ट्विस्ट करना चाहता है, वो होता नहीं है, मनमुटाव होता है, टेंशन में आ जाती है। अब उसको हम बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। ये अगर हम अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैं किसी को बदल नहीं सकता, अगर बदलना होगा तो ये खुद बदलेगा, मैं नहीं बदल सकता, तो हमें किसको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें है कि मैथुन संज्ञा फिर आती है लास्ट में, कि नामकर्म के उदय से पुरुष स्त्री या नपुंसक से एक शरीर बनता है, उसे द्रव्य वेद कहते हैं। जैसे स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर है, ये उसका द्रव्य वेद है। और परस्पर अभिलाषा युक्त जो मैथुन संज्ञा है का धारक जीव भाव वेद है, उसका भाव वेद अलग है, द्रव्य वेद अलग है। द्रव्य वेद अलग, भाव वेद। और अधिकांशतः जीवों के समान वेद पाया जाता है, अर्थात जैसा द्रव्य वेद होता है वैसे ही भाव वेद होता है। ज्यादातर जैसा उसका द्रव्य है, अगर स्त्री का शरीर पा लिया उसने, उसके नाम कर्म के अकॉर्डिंग पा लिया, तो उसका भाववेद भी वैसे ही। ये आम जीवों में। पर देवनार की भोग भूमि के मनुष्य और मनुष्य और त्रयंचों के द्रव्य भेद समान होते हैं। द्रव्य पुरुष वेद होगा तो भाव पुरुष वेद ही होता है। कर्म भूमि के मनुष्यों और त्रयंचों में समान या समान वेद हो सकते हैं, उसका द्रव्य वेद कुछ हो और भाव वेद कुछ हो। ये, हाँ, ये है डिफरेंस, देखा गया है। द्रव्य वेद और भाव वेद अलग होते हैं, उसके उसके भाव वेद अलग होते हैं। ये भाव वेद पुरुष वेद, ये कहा भाव वेद में तो अंदर से नारी है, नारी है, नारी है, लेकिन उसको शरीर उसका तो मिला हुआ है नारी का, लेकिन है वो पुरुषों से कम नहीं है, मतलब कि नेचर, हाँ, उसके भाव पुरुष वाले, पुरुष वाले। और ऐसा इसका वाइस वर्षा उल्टा भी है, ठीक है, पुरुष के लिए भी है कि पुरुष का है और उसका जो भाव वेद है वो नारी का है। हाँ, वो उसके हाव भाव आप देखोगे, तैयार होना, सजना, ये करना, उसकी भाव भंगिमा से भी नजर आता है कि ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। तो ये क्या भाव पुरुष वेदी होता है कर्म भूमि के मनुष्यों में। ये बाकी सारे देखिए, भोग भूमि के अंदर चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, देव नारकी, इनमें वो नहीं, फर्क नहीं होता, जो उनका द्रव्य वेद है वही भाव वेद होता है। और लेकिन कर्म भूमि में, जहां हम हैं मध्यलोक में, ये कर्म भूमि के मनुष्यों और त्रियंचों में समान या असमान वेद हो सकते हैं। जैन विचारणा में लिंग और वेद में अंतर किया गया। लिंग और है, वेद और है। लिंग अंगिक संरचना का प्रतीक है, लिंग जो है वो उसका अंग वैसे ही बनेंगे, जबकि वेद तत्संबंधी वासनाओं की अवस्था है। यह आवश्यक नहीं है कि स्त्रीलिंग होने पर स्त्री वेद ही हो या पुरुष लिंग होने पर पुरुष वेद ही हो। जैन विचारणा के अनुसार लिंग जो है, लिंग मतलब आंगिक रचना, अंगों की रचना, रचना का नाम कर, इसका कारण नामकर्म है, जबकि वेद
जो है, जो भाव अलग, वेद वासना का कारण चरित्र मोहनीय कर्म है, वो चरित्र मोहनीय कर्म। अब दोनों में फर्क हो गया ना। जो शरीर बन रहा है वो उसका नाम कर्म से बन रहा है, जो अंगों की रचना हो रही है, लेकिन जो विचारधारा है वो चरित्र मोहनीय के हिसाब से हो रही है। हाँ, चरित्र के हिसाब से हो रही है। वहां से अब वो डिफरेंट हो गई, और अंग उसका डिफरेंट हो गया। तो आजकल तो इतनी मतलब मेडिकल साइंस इतनी हो गई है कि उसको ऑपरेट करके वो कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ हाँ, बदल देते हैं ताकि वो नॉर्मल हो सके, नहीं तो उसमें अबनॉर्मलिटी रहेगी। शरीर कुछ है और अंदर की भावनाओं का खेल कुछ और है। तो ये चीज मतलब है कि मतलब जैन विचारना ने बड़ी क्लियर करी है, बाकी लोग तो समाज में है ना, उसमें ये है। तभी कहा गया है कि अंदर से मैथुन संज्ञा जो है वो द्रव्य वेद से तो शरीर के अंगों के अनुसार एक आयु में आके निकल जाती है, पर क्या भाव वेद से निकल गई है? भाव वेद से तो उसके अंदर मरते दम तक रह सकती है भाव वेद। तो खेल तो सारा भाव वेदों का है, द्रव्य वेद का, भाव वेद का है सारा। सवेदी जीवों को पुरुष वेदी, स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी तीन भेद होते हैं। नवें गुण स्थान में वेद का अभाव होता है। जब तक जीव सवेदी है, मतलब वेदों से है, उसके पश्चात उस वेद उसके खत्म हो जाते हैं तो उसको कहते हैं अपगत वेद। अपगत वेदी करना, ये भाव वेद की उपेक्षा से है। द्रव्य थे उसके भाव जो हैं वो वैसे हो गए द्रव्य से, उसकी शरीर की रचना के हिसाब से शिथिलता, शरीर की बनावट ऐसी हो गई, उसकी समझो की शक्ति ऐसे हो गई। भाव वेद की उपेक्षा से अपगत वेदी है, अगर भावों से भी उसका हो। एक इंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक सभी जीव नपुंसक वेदी ही होती है। ये भी है, त्रियंचों को अगर लें तो केंद्रीय से चार इंद्रिय तक के सभी जीव नपुंसक वेदी ही होते हैं। देवों में और भोग भूमि में, मनुष्यों और त्रियंचों में स्त्री और पुरुष दो ही वेद होते हैं, सभी नारकी नपुंसक वेदी होते हैं। नारकी नपुंसक है और बाकी मनुष्य भोग भूमि के अंदर, मतलब ये युगली है, इनके अंदर स्त्री पुरुष सारे इनके दो ही वेद होते हैं। यहाँ नपुंसक नहीं होगा, और उनका भाव वेद और द्रव्य वेद में डिफरेंस भी नहीं होगा, भोग भूमि उसका डिफरेंस भी नहीं। कर्म भूमि के मनुष्यों और त्रियंचों में तीनों प्रकार के वेद पाए जाते हैं। कर्म भूमि के अंदर जो है जो वो मनुष्य और त्रियंचों में तीनों प्रकार के वेद पाए जाते हैं। तो नौवें गुण स्थान के 5 भागों में से सवेद भाग तक वेद का सद्भाव रहता है। नौवें गुण स्थान के शेष भाग वाले तथा 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान वाले जीव अपगत वेदी हैं। अपगत वेदी। अब इसमें फिर देवों को अलग थोड़ा डिफाइन कर दिया कि देवों की काम तृप्ति, इसको हम शब्द देते हैं परिचारणा। परिचारणा वर्ड आता है। दूसरे वैमानिक कल्प तक, यानी स्वधर्म और ईशान, दूसरे वैमानिक कल्प तक देवियां उत्पन्न होती हैं, उससे ऊपर नहीं। पहले दूसरे वैमानिक देवों में होती हैं, नीचे भवनपति में होंगी, वे अंतर देवों में होंगी, जो है ज्योतिष देवों में है। लेकिन जब वैमानिक देव आते हैं तो पहले दूसरे से ऊपर नहीं, पहले दूसरे देव के ऊपर। पहले स्वधर्म देव की कल्प की देवियां 7वें तक, और ईशान कल्प की अपरिग्रहिता देवियां यानी दोनों कल्प की 8वें कल्प तक जा सकती। तो दीदी अपगत वेदी निकल गया, हाँ वेद निकल गया, भाव भी खत्म हो गया। जैसे उपगत एक होता अपगत, उस हिसाब से हाँ खत्म, अपगत अपगत हो गया ना, अपगत अपगत विगत का। हाँ, तो यह है कि अधोगामी बोल रहे थे उसी हिसाब से। नहीं मैंने बीत गया, आपका मतलब वो खत्म हो गया। समझ गए, ठीक है चलो। जैसा पहले स्वधर्म कल्प की देवियां 7वें तक और ईशान कल्प की, इनकी आयु भी ऐसी होगी, और इनकी आयु पल्लवम से जा 55 50 पर, हाँ कम होती है, आयु कम होती है। ईशान की थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से ये चलता है। अब वो वैसी देवियां चलती हैं जैसे वो पहला देव स्वधर्म देवलोक है, तो पहले के ऊपर तीसरा है, तो पहले देव की जो देवियां वो तीसरे पे जाएंगी, 5वें पे जाएंगी, 7वें पे जाएंगी। जो ईशान देव उस देवियां हैं वो दूसरे के अंदर है, दूसरा, चौथा, छठा, वो अपनी लाइन के अंदर चलेंगे, अपनी दिशा के अंदर जाएंगे, वो इधर की चलेंगी। पहले देवलोक वाला उसी हिसाब से जाएगा। उनकी एज भी, मतलब वो वहां तक ऊपर 8वें तक देवियां जा सकती जा सकती हैं, लेकिन उत्पन्न सिर्फ पहले और दूसरे में ही, पहले दूसरे में। और वो कौन सी ऊपर जाती हैं? जो अपरिग्रहिता है,
अपरिग्रहिता। जो परिग्रहिता है, जो लाइक जो उनकी पत्नियों की तरह देव होंगी, वो नहीं जाती। ये जो अपरिग्रहिता है, यानी कि, तो ये समझिए, मतलब उनको ये कहना, वैश्या कहना गलत है, लेकिन इसका मीनिंग समझने के लिए कि वो वैश्या की तरह, वैश्या राज नर्तकी, हाँ, वो उसके लिए गलत है। लेकिन उसको वो है कि उसका कोई पर्टिकुलर उसका संबंध किसी देव से नहीं है। हाँ, वो अलग देवियां हैं और ये देवियां अलग अलग। ये तो पर्टिकुलर होता है, जैसे एक देव का एक विमान है, तो उसमें उसी विमान के अंदर उसकी जो है देवदूत शैया बिछी है, जहां वो उत्पन्न होता है। जब उत्पन्न होता है तो 32 वर्ष का नौजवान की तरह उत्पन्न होता है। एक अंतर मुहूर्त में उठता है तो 32 वर्ष का जो नौजवान। अब उसकी जो देवियां हैं, वो नाम रखे हैं, वो देवियां जैसे 4 देवियां हैं, 3 4। उसमें जिसकी आयु खत्म हो जाती है उसकी जगह दूसरी देवी पैदा होती है, तो उसी उसी शैया पे होती है, उसको पता है उसकी रिप्लेसमेंट ये आ गई। उसमें आयु का कोई बूढ़ी होना या बीमार होना वो तो है ही नहीं है, वो है ही नहीं है। तो वो आयु के अनुसार वो रिप्लेसमेंट होती रहती। लेकिन वो देव जो होता है, किसी की कमी होती है, दुखी भी होता है, दुखी भी होता है उसी कमी में, और भरपाई हो जाती है तो खुश होता है सारा। तो ये सारा चलता है उनके अंदर, कि कहीं पर जैसे 3 हैं, कहीं पर 4 हैं, 4 4 देवियां से, ज्यादातर में 4 देवियां एक एक। तो इसमें जैसे जैसे, अब 8वें कल्प तक ये जा सकती हैं, जैसे जैसे परिचार से अपरिचार की ओर बढ़ेंगे, सुख का प्रकर्ष बढ़ता जाता है। जैसे हम जितना जितना ऊपर जा रहे हैं, तो ये परिचारना की जो भावना है, यानी कि उनकी काम वासना, ये कम होती जाएगी, लेकिन सुख बढ़ता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा, सुख का प्रकर्ष बढ़ता चला जाएगा, संक्लेश घटता चला जाएगा। सबसे अधिक सुख है परिचार में। सबसे ज्यादा सुख क्या है, कि जैसे 12वें देवलोक से ऊपर नहीं, क्योंकि 8वें तक तो जाती हैं, उसके ऊपर जो है वो मन से है। 12वें तक मन से है। 9वें 10वें 11वें 12वें मन से ही उनका हो जाता है, लेकिन 12वें के ऊपर ये बिल्कुल खत्म होता है। और एक वो जो 5वें और 6ठे देव में लोकांतिक देव है, उनमें भी ये चीज नहीं है, वो भी देव ऋषि कहलाते। प्रकर्ष का क्या मतलब है? लिमिट उसका प्रकर्ष इतना बढ़ता है। सुख का प्रकर्ष, हाँ, सुख का प्रकर्ष, सुख का लिमिट जो होता है ना, प्रकर्ष जो है उसको बढ़ता है, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जो जो ऊपर जाता जाता है जीव है, तो उसका जैसा, जैसे जैसे ये इसको इस टेबल से देखते हैं। सबसे पहले रतन प्रभा पृथ्वी में यह प्रज्ञापना का 34वां पद है। नाग कुमार, असुर कुमार, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, ये सारे, और स्वधर्म का और ये इसका ईशान देव, ये दोनों वैमानिक हैं। इनकी काम तृप्ति शरीर से मनुष्य की तरह होती, नीचे से लेकर यहां तक मनुष्य की तरह। तीसरा चौथा जो है देवलोक, स्पर्श मात्र से, सिर्फ स्पर्श करने से उनका। और फिर उसके बाद जो है ना, ये 5वां छठा जो है ब्रह्मलोक और लांतक, ये रूप से तृप्ति होती है। वो देवी जो है ना श्रृंगार कर लेगी, उसको श्रृंगार का अवलोकन मात्र से श्रृंगारित हो, उसी से। उसके बाद शब्द से, शब्द से कैसे, गायन आदि से, संगीत गायन से, वो बस वो देवी गाना गाएगी, जो है गायन होगा, और उससे ही वचन मात्र से होता है। और ये महाशुक्र शस्त्रार्थ। और उसके बाद वैश्विक तृप्ति केवल मन से, ये है 9वें 10वें 11वें 12वें में अच्युत तक, देव तक, इसके ऊपर। और 12वें अच्युत से ऊपर काम वासना रहित है जी, यही अंतर। सुख का लेवल बढ़ रहा है, सुख का लेवल, वो लेवल हो गया ना, प्रकर्ष में लेवल ही। ये लेवल इस हिसाब से है ना, कुछ कुछ लोगों का शब्द और गायन से ही होता है सबसे। तो ये जैसे वर्णन आता है ना, कि जैसे कोई मुजरा सुनने जाते हैं, तो बहुत लोग, भीड़ इकट्ठी होती है, औरतें भी जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, सुनते हैं, वो उनका गायन खत्म हो जाता है, तो उसमें से करीब करीब 99% लोग अपने घर को चले जाते हैं। संगीत उसमें, पिक्चर वगैरह तो होती नहीं थी, तो यही होते थे खास। और लेकिन कुछ ऐसे होते थे जो वहां रह जाते। तो ये फर्क समझने के लिए कि यह उनको सिर्फ उस गायन से ही मतलब है, गायन से ही मतलब, गायन से। तृप्त हो जाते हैं। हाँ, राजाओं के दरबार के अंदर नृत्य होती थी, राज नृत्य, वो गायन और नृत्य से ही करते।
उनका उनका उस समय उस काल के अंदर जो मनोरंजन होता था। अब दरबारी हैं वहां 3-4 घंटे बैठे हैं तो बीच में वो नर्तकियां आ जाती थी। हाँ हाँ, उस समय तो ये सब उसी हिसाब से। अब आगे आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर जिसमें इंद्र सुधर्मा सभा में सिंहासनस्थ होते हैं, इंद्र सुधर्म सभा में आते हैं, सिंहासन पे बैठते हैं, सर्वप्रथम हाथ जोड़कर कहते हैं नमो बम बिहारिस बिहार। इसका मतलब है कि ब्रह्मचर्य का सब पालन करें। ये यहीं से शुरू होता है। जैसे जब तीर्थंकर समोसरण में आते हैं तो सबसे पहले वो नमन जो करते हैं नमो संघस, संघ को करते हैं। हाँ, किसी को मतलब तीर्थंकर भी जो है नमो कि संघ को, जिस संघ की ये रचना से वो ऊपर आए। और यहाँ ये स्वधर्म देवलोक के अंदर सुधर्मा सभा, इसका मतलब जो भी इंद्र होगा वो बैठेगा, वो करेगा नमो बम्बिया। तो अध्ययन तो होते हैं गुरुजी, नमो संघर्ष बोलते हैं, नमो सिद्धर्ष बोलते हैं। संघर्ष संघ होता है। सिद्ध तो चले गए, वंदन कर सकते हैं, सिद्ध को भी करते, लेकिन जब वो आप वहां बैठते हैं करने के तो संघ संघ की बात होती दीक्षा लेते समय सिद्ध को वंदना। है। दीक्षा करते हुए सिद्धों का, क्योंकि उसमें तो अभी संघ बना नहीं ना उनका। तो जब संघ नहीं बना, अब संघ की महत्व हो जाता है। हाँ, संघ का महत्व हो जाता है। तो अस्त्रेंद्र, शक्रेंद्र, चंद्र, इंद्र आदि जहां तीर्थंकरों की अस्थियां रखी हुई हैं वे उस स्थान पर भोग नहीं भोगते। जिस स्थान पर यहां से जब तीर्थंकरों की ये जितने भी असुरेंद्र हैं नीचे के, शक्रेंद्र है पहले का, फिर चंद्र आदि इंद्र जो हैं, जो ज्योतिष देवों के हैं, जहां तीर्थंकरों की अस्थियां रखी हों वे उस स्थान पर भोग नहीं भोगते। अस्थियां बहुत से देवों और देवियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, सत्कार एवं सम्मान योग्य हैं। इसलिए इंद्र उस राजधानी में भोग भोगने में समर्थ नहीं है। ये भगवती सूत्र के 10.5 में आए। भगवती सूत्र के 10.5 में इंद्र, उनके वो स्थान अलग बने हुए हैं, किसी पर्वत पे कुछ है, वो वहां उस सभा के अंदर, उसके अंदर इतना वो अस्थियों की पूजा करते हैं, तीर्थंकर की अस्थियों। और हमारे यहाँ हम देखते हैं कि लोगों के बेडरूम के अंदर भगवान महावीर स्वामी की भी फोटो लगी हुई है, उसकी भी लगी, उसका ध्यान नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते। तो ये क्या है कि अस्थियां बहुत से देव देवियों के वह अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय इतना उनका है कि यहाँ पर कोई ऐसी, इसलिए इंद्र उस राजधानी में भोग मोड़ने समर्थ नहीं होता। देवों में मैथुन संज्ञा 12वें लोक तक है। 9 लोकांतिक देव विषय रहित हैं। स्वधर्म कल्प की देवियां विषय संख्या वाले तीसरे, 5वें, 7वें, ये हमने बात कर ली। ईशान कल्प वाली देवियां सम संख्या वाले चौथे, छठे, 8वें जाते हैं और देवलोक के देवों का संबंध बनाती हैं। ये सभी अपरिहृता देवियां हैं, स्वामी ग्रहिता नहीं है, अन्य स्थान पर नहीं जाती। जो स्वामी ग्रहिता है, अब दो इससे क्लैरिटी हो गई, जो उसकी पत्नी है स्वामी की ग्रहिता है, और वो जो अपरिग्रहिता है वो जो है वो जाती है, वो जाती, ये भी बहुत होती है अपरिग्रहिता। 5 भी अपनी मर्यादा है। हाँ, मर्यादा है, वो उसकी भी मर्यादा है। देवी की संख्या ज्यादा है देवों से। हाँ, बहुत ज्यादा है, 3-3, 4-4 तो देवियां तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। 30 गुना हाँ, पता नहीं, ऐसे कुछ 3 या 30 32 गुना। 32 गुना, 32 गुना प्लस 32 ऐसे है। देखो ऐसा है, मनुष्यों के अंदर जो है 3 गुना, हाँ 3 गुना है, वो फिर 27 गुना है, 32 गुना है, ऐसे आता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो हम यहां से कर लिया। अब आती है ओग संज्ञा। अभी हमने 4 मुख्य संज्ञा करी, फिर 4 कषाय की संज्ञा, उस 4 की कषाय के अंदर 8 हो, ये मैथुन संज्ञा तक करके 8 संज्ञा। अब ओग संज्ञा की बात हो। सामुदायिकता की सामान्य प्रवृत्ति को ओग संज्ञा कहते हैं। समाज में रहने की मनोवृत्ति, समाज का अनुसरण करने की मनोवृत्ति सामुदायिक चेतना कहते हैं। मैं अपनी सोसाइटी में रहना चाहता हूं, मैं यही शहर है इसके अंदर बीच में, मिड ऑफ टाउन, जिसको हम कई जगह विदेशों में कहते हैं सेंट्रम कहते हैं, सेंटर में, जैसे जिसका घर कनॉट प्लेस में है, हम कहते हैं बड़ी अच्छी लोकेशन को होता है सेंटर में रहना। जितना वहां से दूर होता जा रहा है, किसी में किनारे के ऊपर शहर के रह रहा है, उतना लैंड सस्ता होता जाएगा, लेकिन हर आदमी वो रहना चाहेगा सेंटर को। जैसे अब यहाँ का एग्जाम्पल लें तो लोग चाहेगा कि मेरा घर सिविल लाइंस में हो, स्टेशन भी पास, फैसिलिटीज भी पास, वो एरिया ही प्रेस्टीज माना जाता है। और उससे पहले अब लोग जो है उसके बाद सेकंड स्टेज में हब्बोवाल तक पहुंच गए, अब उसके आगे भी साउथ सिटी पहुंच गए आगे। अब खुली जगह है, वो खुले की छोटी जगह बेचकर जो उनकी सेंटर में रहते थे उसमें वो 200, 400, 500 गज की बेचकर
वहां 2-2 हजार गज के प्लॉट ले लिए उन्होंने, वहां बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, आगे लॉन बना लिया, वो खुला वातावरण आ गया। अब क्या है कि उनके पास व्हीकल है, आना जाना है, उसको कोई फर्क नहीं। एक आदमी चाहता है कि नहीं मैं तो सेंटर में ही रहूं, छोटी जगह। अब मतलब उसकी उसकी कॉस्ट कितनी है, लेकिन फिर भी क्या सामुदायिकता के कारण मेरे समाज है, यहाँ ज्यादा लोग रहने, यहाँ जैन परिवार ज्यादा है, मुझे यहीं घर लेना है, चाहे वो 1.5 गुना महंगा मिले, वो लेने को तैयार होता है। की ज्यादा होते हैं। हाँ और ये प्रवृत्ति पुद्गल की भी होती है हमारी, हाँ, वो होता है। ये पुद्गल में ही हाँ, प्रवृत्ति होती ये तो होता है जहां जाके मिलना, ये हाँ। मिलना जो बिछुड़ना है, है। हाँ। उससे उसको मिलने की भाव क्यों होता है? बिछुड़ने का भाव तो ये होता है, क्योंकि जितना वो सेंटर से नजदीक रहेगा उतनी उसमें ताकत रहेगी। रहती है। अब जैसे उसमें किसी, ये फिर टेक्निकल हो जाएगा, तो उसमें है कि वो पहले राउंड में है, हाँ। 2 है, 4 है, 8 है, सर्कल में, ऑर्बिट में जितना हाँ, नजदीक है, हाँ, बाहर वाले छिटक जाएंगे, हाँ। अंदर वाले छोड़ के नहीं अंदर वाले जाएंगे, नहीं। यही छोड़ के जाएंगे। हाँ। वो है, वो साइंस में ये है। पुद्गल में भी है। हाँ, वो टेंडेंसी तो सारी है, उद्गल के परमाणु और आत्मा के परमाणु हाँ, तो ये है, तो परमाणु रॉ मटेरियल ये इसमें बस चेतन है, और ये अलग नहीं होते, इसलिए हमने इसको प्रदेश कहा डेफिनेशन से। इसमें भी प्रदेश है, लेकिन उसमें वो प्रदेश छिटक सकता है, तो बाहर छिटकेगा तो परमाणु है, वरना वो प्रदेश है, बस इतना सा फर्क है। ये परमाणु भी डिफरेंट है, क्योंकि ये भी इनमें संकुचित विस्तार नहीं हो सकता अगर ये सिंगल यूनिट ना हो। अगर ये एरिया फॉर्मेशन में हो तो फिर एक सुई की नोक पे अनंत कैसे आ जाएंगे? इसका मतलब इतना संकुचित और प्रसारण इनका हो सकता है कि एक जीव का पूरे जितना है, चेतना के जितने आत्म प्रदेश है, वो पूरे लोक में फैल जाए, 343 घन राजू में, और वो चाहे तो एक सुई की नोक के ऊपर आ जाए, और उसमें भी अनंत जीव आ जाए, सुई की जो, तो ये इतना इतना संकुचित और विस्तारण है। तो सामुदायिकता की सामान्य प्रवृत्ति को ओग संज्ञा कहते हैं। समाज में रहने की मनोवृत्ति, समाज का अनुसरण करने की मनोवृत्ति ही सामुदायिक चेतना कहलाती है। इसी सामुदायिक चेतना के कारण समाज, पंचायत, ग्राम और नगरों का निर्माण हुआ है। लोगों की ये धारणा कि जब ये ऐसा करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। अब लगा कि जब अमीर आदमी ज्यादा यहाँ सेंटर रहते हैं, अब मेरी स्थिति भी वैसी होगी, मैं क्यों वहां रहूं, मैं वहां क्यों रहूं, मैं भी उस, कैसा भी हो, मैं यहाँ करूं। वहां पर हो सकता है 500 गज में रहता हूँ, और यहाँ 250 गज के लेके, लेकिन वो रहना चाहेगा कि मैं रहता कहाँ हूं, तो वो मैं सिविल लाइन में रहता हूं, सुंदरनगर। वो सुंदरनगर छोड़ के, ज्यादातर लोग जो सुंदरनगर में थे वो छोड़ के यहाँ आए, यहाँ वाले आगे, मतलब बट ये चेंजेस होते हैं, लाइकिंग कैसी चेंज हो रही है। ऐसी सामुदायिक चेतना के कारण समाज, पंचायत, ग्राम और नगरों का निर्माण। लोगों की ये धारणा कि जब ऐसा करते हैं तो मैं क्यों ना करूं, मैं अकेला इससे वंचित क्यों रहूं, जो सबका होगा वो मेरा होगा। छज्जा बढ़ा लेते हैं, फुटपाथ कवर कर लेते हैं, गेट आगे ले जाते हैं, वो सबका होता है, वो अपना भी बनाता है, नया मकान बनाता है, वो भी उसको फुटपाथ को घेर लेता है। तो वो समझता है क्या है कि जब जो इनका होगा वो मेरा होगा। वो जो फीलिंग आ रही है ना, वो ओग संज्ञा है। तो भाई अगर टूटेगा तो इन सबका टूटेगा, तो अब सबका टूटेगा, मेरा भी टूट हाँ, जाएगा एक बार। तो उसका टूटेगा, तो मैं क्यों करूं ना, मैं अकेला इससे वंचित क्यों हूं, जो सबका होगा वो परिणाम मेरा भी हो जाएगा, फिर डरना क्यों। ये चिंतन उनकी ओग संज्ञा का द्योतक है। ये द्योतक क्या कि ये इसके अंदर ओग संज्ञा पड़ी हुई है। और कई बार उसके घर आती हैं कोई, मतलब कॉर्पोरेशन के लोग घर, कहता है इतने लोगों ने बनाया उनका तोड़, बोले कंप्लेंट तेरे पर लिए आई, तेरे पड़ोसी ने कंप्लेंट की तो तेरा टूटेगा। तो उनकी कंप्लेंट हमें नहीं आई है, तो हम तो कंप्लेंट को फॉलो करने उसको आए, बचाव का रास्ता मिल जाता है। बचाव का रास्ता मिल जाता है। तो ट्रैफिक जैम होने पर कोई एक गाड़ी गलत लाइन में आगे बढ़ती है, ट्रैफिक में रुकता है, कोई एक नौजवान आता है, वो गाड़ी को घुमाकर दूसरी तरफ ले जाता है, जैसे फाटक पे। अब पहले जो है ना, उसके पीछे सारे लगे हैं। ट्रैफिक जाम होने पर कोई एक गाड़ी गलत लाइन से आगे बढ़ती है, और क्षण भर में ही अनेक गाड़ियां भेड़ वृत्ति से, ये भेड़ों की वृत्ति है, भेड़ वृत्ति से अनुसरण करते हुए उसके पीछे लग जाती है। भेड़ों में ये संज्ञा बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, भेड़ से भेड़ से, तो भेड़ भेड़ वृत्ति जो है ना, के अनुसरण करते हुए उसके पीछे लग जाती है, और यातायात पूर्णतः ठप कर देते हैं। उदाहरणतः एक सिंह शावक, एक सिंह शावक जैसे, मतलब शेर का बच्चा भटक कर भेड़ों के झुंड में सम्मिलित हो भेड़ की तरह व्यवहार मैं करने लगा। उस संज्ञा के प्रभाव के कारण बिना उपयोग के, अर्थात बिना सोचे विचारे, धुनी धुन में किसी कार्य को करने की वृत्ति या प्रवृत्ति अथवा सनक का होना, चलते चलते यूं ही किसी पौधे के पत्ते तोड़ लेना, तिनके तोड़ना, बैठे बैठे पैर का
हिलना, अंग संचालन करना होना, ये सारा उसके अंदर ओग संज्ञा के कारण, उसके उसकी ओग संज्ञा है, ओग संज्ञा का, क्योंकि उसको उसको नहीं पता चलता, चलते चलते यूं ही तो उसका जो है ना शरीर के अंग हिलने लग जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर मुद्रा भी होती है, उसमें बैठने पे हो जाती है। हाँ, तो उसमें बैठने से, हाँ, तो क्या चीज है, हाँ, तो हाँ वो रंगीन कर दिया ना हमको। इस संज्ञा के प्रभाव से निकलना कठिन होता है, किंतु उसे तोड़ना आवश्यक है, इसके बिना चेतना शुद्ध नहीं होती। इसी संज्ञा के कारण लोक रूढ़ि का अनुसरण करने की प्रवृत्ति या अभिलाषा से नकल करना होता है। एक प्रवाह के साथ अपने को जोड़ देना, उससे संयुक्त होकर अपने बुरे आचरण को प्रभापाती चेतना द्वारा संरक्षण देना होता है। ये सारा क्या है कि सामूहिक चेतना। अब एक आदमी ने फटी जीन्स पहनी, वो फैशन हो गया, अब वो नई को फाड़ के पहनने लगे, नई को फाड़, ये क्या, ये भी उसकी ओग संज्ञा है। फैशन की वृत्ति जो है ये ओग संज्ञा के कारण है। नहीं कुछ नहीं। मैं तो पिंक भी ठीक लग रहा हूँ। वो गर्म हो जाता है कैमरा। नहीं, इनको लगता है शायद एलर्जी हो गई है। हाँ, हो गया हमारा। हाँ, चलो, उन्होंने कहा नहीं, कहते एलर्जी एलर्जी हो गई। तो लोक संज्ञा सामान्य रूप, इसके बाद में इस संज्ञा के प्रभाव से निकलना कठिन होता है, परंतु इसको तोड़ना आवश्यक है, मतलब तोड़ना आवश्यक होता है। मेरे साथ होता था, मैं कई बार ना इस पैर को इस पैर पे एड़ी पे ऐसे रख देता था, जैसे ऐसे बैठ गए तो ये हिलने लग जाता, ये हिलता था। लेकिन वो धीरे धीरे फिर अब आदत जो है ना हट गई। क्यों? अब वो वैसा बैठना कम हो गया, ऐसे बैठे हैं ना तो नहीं हिलता। तो ये पहले जब दीक्षा नहीं ली थी तो कई बार जब ऐसे क्रॉस लेग बैठे ना धीरे, तो ये अपने आप ही ऐसे ऐसे होने लग जाता, या हम ऐसा होता है। तो ये जो है ना बिना चेतना शुद्ध नहीं होती। इसी संज्ञा के कारण लोक रूढ़ि का अनुसरण करते हैं कि प्रबल वृत्ति या अभिलाषा से नकल करना होता है, एक प्रवाह के साथ अपने को जोड़ देना, संयुक्त होकर अपने बुरे अच्छे आचरण को प्रभाव पाती चेतना। मतलब जो मेरी आदत बनी हुई है ना बुरे आचरण को, उसको भी प्रभाव देते रहते हैं, उसका संरक्षण देना उसके लिए, नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ। लोक संज्ञा क्या है? ये 10वीं संज्ञा लास्ट। सामान्य रूप से जानी हुई बात को विशेष रूप से जान, सामान्य रूप से बात को लोक संज्ञा, अर्थात दर्शनोपयोग को ओग संज्ञा और ज्ञानोपयोग को लोक संज्ञा। जब हम दर्शनोपयोग लगाते हैं, जिसको हम अनाकारोपयोग कह देते हैं, अनाकारोपयोग कहते हैं, ये हमारा क्या है कि ओग संज्ञा है। और ज्ञान विशेष रूप से नहीं, ऐसा है, ऐसा है, इसमें ऐसा है, रंग है, ऐसा सारा, वो डिटेल में अगर जाते हैं तो ज्ञानोपयोग को वो लोक संज्ञा कहते हैं। वो जीव बड़ी गहराई से सोचे, वो दूसरों से डिफरेंट होगा, उसकी विचारधारा सोच बिल्कुल अलग होगी। यह संज्ञा व्यक्तिक चेतना से संबंध रखती है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो हर चीज को बड़ी गहराई से बड़ी डिटेल से देखता है। प्रत्येक प्राणी में कुछ विशेषताएं होती हैं, हर प्राणी की कुछ विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के पीछे उनका आचरण ही मुख्य होता है, जो आचरण सामुदायिक चेतना के कारण ही अपितु उनकी विशेषताओं के कारण। जैसे उसमें वकील का बेटा वकील बनेगा, शुरुआत प्रैक्टिस करेगा, आपको ये नहीं लगेगा ये नया नया वकील है। अपने पिता को अपने घर में देखते हुए परिवार में वकील का परिवार है, तो वो उसके अंदर वो क्वालिटीज पहले से आ गई, विशेषता, वो वहीं से सीखेगा। हलवाई का बेटा हलवाई बनेगा तो एक नया काम शुरू करता है, एक अपने ट्रेडिशन से शुरू करता है, तो उसके अंदर वो बिजनेस, जैसे कहते हैं ना बनिए के खून के अंदर बिजनेस करना होता है, बिजनेस करना होता है कि वो बिजनेस करता है। तो मतलब है कि एक विदेश के अंदर ना दो भिखमंगे थे बैठे, एक ने तो हिंदुओं का कपड़ा पहनकर और वो ओम लिखा हुआ और ये बनकर वो भीख मांग रहा है। उसके साथ क्रिश्चियन, एक जो था वो क्रॉस पहना हुआ क्रिश्चियन के बैठा, वो भी भिख मंगा था। तो वो दोनों बैठ गए। और अब क्या हुआ कि वो कंट्री क्रिश्चियन कंट्री, तो वो जाए तो उसको देखे ये हिंदू बैठा है, हिंदू को छोड़कर वो जाते जाते जेब से पैसे निकाले क्रिश्चियन को दे, क्रिश्चियन को दे, वो पैसे उसको देते रहे। इतने में कोई एक आदमी आया, उसने देखा उसका तो कटोरा इतना भर गया नोटों से, और उसका करीब एक आध है कोई खाली खाली। कहता भाई तू यहाँ बैठे ये क्या कर रहा है? ये क्रिश्चियन कंट्री है, और क्रिश्चियन कंट्री को में तुझे हिंदू बन के और ये साथ तेरे ये बैठा है, तुझे कोई भिक्षा देगा? वो चला जाता, चुपचाप रहता है।
तो बाद में कहते, आपस में बात करते हैं, कहते हैं देख ये गुजरातियों को समझाएंगे बिजनेस कैसे करना है। दोनों गुजराती थे, एक इसलिए दोनों, एक हिंदू बन गया, वो मिलके कर रहे थे, वो करके बन गया। हाँ प्लानिंग से था। हाँ, प्लानिंग से था। कहता ये देखो, ये गुजरातियों को समझाएंगे कि इनके देश में बिजनेस कैसे करना है। तो ये मतलब प्रत्येक प्राणी में कुछ विशेष, अब उस गुजराती के तो खून में है ना, वो भीख भी मांग रहा है, तब भी उसके अंदर वो बढ़िया मतलब पना बिजनेस कर रहा है, तब भी उसमें, बिजनेस कर रहा है, तभी वो business मारवाड़ी करने है, का कर रहा तब भी मारवाड़ी है। हर्षा वो गुजराती बोलते हैं ना, धंधों का टाइम है अभी। प्रत्येक आप ग्रुप में गुजराती हो प्रत्येक प्राणी में कुछ विशेषताएं होती है। नहीं, अमेरिका में बहुत है गुजराती। प्रत्येक प्राणी में कुछ विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं के पीछे उनका आचरण ही मुख्य होता है। जो आचरण सामुदायिक चेतना के कारण नहीं अपितु अपनी विशेषताओं के कारण होता है, वो व्यक्तिक चेतना का कार्य है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का पुत्र एक अच्छा वकील शीघ्र बन जाए, वो वकील शीघ्र बन जाएगा, क्योंकि कोई बेसिक चीजें तो है। अब छोटा बच्चा जो दुकानदार होता है, वो दुकान पे बैठता है, तो उसको वो जल्दी से दुकानदारी समझ में आती है, ट्रेडिंग उसको समझ में आती है। तो ये देखा है कि ये हम ना इनपुट लेते हैं। तो मैं देखता था कि मैं अपने दादाजी के पास वहां जाते थे, तो उनकी ट्रांसपोर्ट थी, तो ट्रांसपोर्ट पे बैठे हुए कि मुझे समझ आ गया कि लोग कागज लेके आते हैं। मैं मतलब तीसरी चौथी में पढ़ता था, कई बार इधर उधर हो तो आ जाए, तो मुझे कहते थे कोई आएगा, तो मैं उनका माल ना उस टाइम तीसरी चौथी में वो बिल्टी को देखकर और पेटी का नंबर देखकर उठवा भी देता था। मुझे उन्होंने बता दिया ये ऑब्लिक लिखा होता है, इतने इसके नग हैं, ये नंबर है, ये कागज रखना है, बस तू नोट कर लियो, उसको उठवा दियो। शहर था तो उससे पैसे अपने आप आ जाएंगे, तुम बस इतना कर दियो, वो लेने आए तो उसको उठवा देना, उसका नंबर देख के उठवाना। तो ये देखा। अब हम, मैं नाना नानी के यहाँ आता था, तो ये ट्रेडर्स थे, बिजनेस थे, तो इनकी दुकान मतलब बैठ के हम सुबह सुबह चले गए, शाम को बड़ा अच्छा लगता था। तो देखता था ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं, भाव तोल कैसे कर। तो जिस समय हम आगे बढ़कर जब मार्केटिंग में गए, जब इंजीनियरिंग करने के बाद में, तो जो इंटर मार्केटिंग, वो मुझे लगा कि अपने, वो कहते तुम मार्केटिंग, तुमने पढ़ा मार्केटिंग करी नहीं है, तुम मार्केटिंग कर कैसे लेते हो। मैंने कहा जो बचपन में देखा हुआ है ना, कि कैसे कि कस्टमर को जाने नहीं देना, उसको जितना मत कुछ तो लेके ही जा रहा है ना, अपनी खरीद से ज्यादा, पहले ज्यादा मांगो, फिर करते करते आखिर तक उतरने लगे, तो आजा आजा ले जा। तो फिर दूसरी आइटम में कमा लेंगे, मतलब उसको निकलने नहीं देना खाली जो है। तो ये हमने देखा था कि उनको करते हुए, तो वो चीजें बचपन में आ जाती हैं, ये विशेषताएं। तो इस बात में क्या है कि व्यापारी का पुत्र पुत्र पिता का व्यवसाय अल्प आयु में ही संभाल लेता है। जब हम देख रहे थे ना, तब हमें थोड़ी पता था कि हम इन काम करेंगे, तो संभाल लेता है। इसके पीछे व्यक्तिगत विशेषता काम करती है। एक व्यक्तिगत विशेषता ही लोक संज्ञा है। सिंह शावक, सिंह को देखकर उसे अपनी विशेषता का भान होता है, वो भेड़ों के झुंड से अलग हो जाता है, उसको किसी को बताना नहीं पड़ता। ओग संज्ञा के कारण वो भेड़ों में घुसा, और जिस समय उसको शेर नजर आया, पानी के अंदर उसकी शक्ल देखी और अपने से किया कि मैं तो शेर हूं, अब वो भेड़ों के साथ नहीं गया। अब उसकी क्या है, उसकी लोक संज्ञा जागृत हो गई कि ये उसकी दहाड़ से तो भाग गई सारी। और फिर उसके मन में आया कि मेरा भागने को मन क्यों नहीं हुआ। शेर है, शेर का बच्चा है, उसको दहाड़ से कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो उसने लगा कि आई एम डिफरेंट, मैं ये भेड़ों के साथ नहीं है। उसके बाद में भेड़े भाग गई, वो शेर हाँ। तो ये जो विशेषता, महात्मा गांधी का व्यक्तिगत चेतना की विशेषता के कारण एक नवीन ढंग से स्वतंत्रता आह्वान कर दिया, बिना किसी रक्तपात आदि के देश को स्वतंत्रता उपलब्ध करा। अब वो क्या करते थे, मीटिंगें करो, अंग्रेजों से मीटिंग करो, वहां वाइसराय से मिलो, ये करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। ये क्या करते थे कि सत्याग्रह करना है, आपने कुछ एप्लीकेशन देनी है, आपके साथ भीड़ होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ना खेतों में निकल जाते थे, समुद्र के किनारे निकल जाते थे, लोगों से बात करते थे कि विदेशी सामान मत इस्तेमाल करो, ये करो, ये हम इनके गुलाम बनकर रह गए। तो धीरे धीरे उनके पीछे भीड़ इकट्ठी होने लगी, और भीड़ इतनी हो गई कि अब उनकी बात का वजन पड़ गया। अब जो अकेले, अब भगत सिंह को अगर फांसी दी जा सकती थी, तो महात्मा गांधी को भी खत्म किया जा सकता था, पर नहीं, हाथ नहीं लगा सके अंग्रेज। पीछे पीछे कितनी फॉलोइंग है, ये तो अनर्थ हो जाएगा। जनशक्ति नाम। हाँ, जनशक्ति थी, जनशक्ति थी।
तो उन्होंने उसमें जनशक्ति को जोड़ा। और जब लोग कमेंट करते थे कि महात्मा गांधी भी, मतलब महात्मा गांधी नहीं थे उस टाइम, कि ये भी जो है मोहनदास करमचंद, ये कैसा है, कैसा व्यक्ति है, मीटिंग में से बुलाते हैं, ये खेतों में निकल जाता उधर, वो कहता मीटिंग में आप कर लो जो करना है, मुझे अपना काम करना है। ये कैसा आदमी है? ऐसे देश आजाद हो जाएगा कि खेतों में, जंगलों में, किसानों के पास ओपन में जाकर उनसे बात करना। वो करते करते कई सालों के अंदर वो पीछे इतना मास पीछे इकट्ठा हो गया, फॉलोइंग इकट्ठी हो गई कि उनके ऊपर उंगली रखना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने सत्याग्रह किया, बड़े बड़े काम किए, फिर उन्होंने सत्याग्रह करा। मतलब लोगों को अपने पीछे लगाना कोई आसान काम नहीं होता, आसान काम नहीं। महात्मा गांधी ने किया तो बहुत कुछ, बस सिर्फ पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम का जोड़ना था। महात्मा थे ना, राजनीति नहीं समझते थे वो, अंदर से महात्मा वाले ही थे कि भाई ये भी हिंदू मुस्लिम अंदर है। हाँ हाँ हाँ, नहीं काम ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसमें कई कमियां भी होती है ना। अब जब देश आजाद हो गया तो उसने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को खत्म कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। पर फिर वो वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए, जो उसने बताया था वो भी तो नहीं किया, उसकी एक गलती तो होगी, बाकी उसने अच्छी चीजें भी बताई थी, वो किसने की थोड़ी है। तो आदि के देश को स्वतंत्रता उपलब्ध करा दी। हाँ, स्वयं की चेतना आदि विशुद्ध है, तो बाहर लोग ये भी क्यों बदले, ये वैष्णवी थे लेकिन माता इनकी जैन थी, तो माता ने जब विदेश गए तब भी इनको नियम दिलवाए थे। फिर वहां पर श्रीमद राजचंद्र के साथ जब लगे तो उससे इनको काफी ज्ञान मिला। इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में 27 पॉइंट्स लिखकर भेजे थे उसके जवाब में, तो उसको सारा ज्ञान जो इन्हें मिला ना श्रीमद, तो श्रीमद राजचंद्र को कहते थे कि महात्मा का महात्मा, ये शब्द है महात्मा का महात्मा। महात्मा गांधी का भी जो गुरु थे वो इनके पास दुकान पे बैठते थे, वो ज्वेलर थे, तो ज्वेलर थे तो वो देखते थे कि किस तरह कितना शुद्ध बिजनेस करते हैं। कोई चीज सोने की कोई तुड़वाने करवाने आते थे, क्यों भाई क्यों तुड़वाते हो, नहीं फैशन की, अरे क्यों खराब करते हो, तुम्हारा लॉस होगा, उसको ले जाओ पहनो ऐसे ही, इसका कोई जरूरत नहीं। या किसी से डील हो गई, उसको घाटा हो रहा है, तो ये भी आचार्य जी ने बताया था ना, तो वो सारा, तो ये क्या है कि उसके अंदर था कि बिजनेस करना है, हमने किसी का खून थोड़ी चूसना है। तो ये सब कुछ जो है ना, एक होता है कि जो बाहर कुछ लोग होते हैं डिफरेंट होते हैं, जो डिफरेंट कर सकते हैं, तो उसमें चेंज करना स्वयं की चेतना सब में होती है। हाँ, लेकिन वो अपनी चारित्र की प्रबलताओं को समझकर हाँ, उन्होंने उस चीज को संशोधन भी किया। तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जब पहले हम प्रवचन जैसे आप लोग करते वैसे ही करते थे। गुरुदेव हमारे कहीं चले जाते थे, मान लिया सुप्रीम कोर्ट में, तो महीना महीना बाहर रहते थे, तो वो कनॉट प्लेस में ठहर गए, वहां से पार्लियामेंट नजदीक है, तो हम प्रवचन करते, तो इसी तरह करते थे प्रवचन, जो जैसे हमने सुने हुए थे तो वैसे ही जमा देते थे कि जो है तो प्रवचन की उसी शैली से चलते थे। लेकिन ये जब सारा सिस्टम हो तो लगा कि ये सिस्टम बदल, तो ये जो चेंज करा कि मोनोलॉग की बजाय डायलॉग हो, हम लोगों को धर्म को ना एक बोझ बना के नहीं, उनकी आम जिंदगी की बातें समझाकर धर्म समझाएं ताकि उनके आचरण में आए, उन्हीं कंसेप्ट को समझाया जाए, कंसेप्ट को रटाया ना जाए, उनको याद ना कराया जाए। तो ये हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो डरते डरते किया था, इसका विरोध, और हमने शुरू कर दिया था कोरोना से पहले ही, उधर से आ गया कोरोना तो ये मजबूरी बन गया, फिर तो और लोग भी करने लगे कोरोना के बाद में, तो ये, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही मोनोलॉग ही रखा, आप उनको नहीं। तो ये जो कंसेप्ट था ये इसलिए था कि हम थोड़े यहाँ जैसे इंडिपेंडेंट होकर हमने करा। आज हमारे कोई और गुरु होते, वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तुम शैली बदल दोगे, वर्षों से चली आ रही है ऐसा नहीं, तो हमको उनकी आदत के हिसाब से चलना था। तो कुदरत ने ऐसा एक रास्ता बनाया, और जो हम चाहते थे उस चीज में कि हम परिवर्तन लाएं, जिसमें कि लोग जुड़कर धर्म को चरित्र में ढाल लें, उन्हें समझाना ना आए, किसी को समझ आना ना आए चाहे कि ये बताना ऐसा है, पर उनको ये समझ आए कि बात तो ये है, करना मुझे ऐसा ही। तो बेसिक चीज है कि चरित्र में आ जाए। और इससे पहली जो फिलॉसफी थी लोगों को बहुत याद रहता था, लोग
बत सुनाते थे भी, करते थे थी, लेकिन चरित्र में नहीं जाते। हाँ, जीवन शैली वही रही उनकी, जिन्होंने 50-50 60 साल की। तो उन्होंने अपने दादा दादी को भी देखा ना, इतने अपने आप को वो धार्मिक कहे भी जाते थे, वो समझते भी थे अपने आप को धार्मिक, पर मैं देखता था कि वो उनकी आदतें वही रही। जैसा बिजनेस के अंदर देखता था मैं कि जहां कहीं चांस होता था वहीं वो डंडी मार देते थे। तो वो बचपन में समझ थी कि उसको ये गड़बड़ थी। है जी। मारवाड़ी थे ना, हाँ, वो उसमें कुछ ना कुछ ये भी तो मारवाड़ी होते पैसा कमाना हम एम समझ गए, मतलब है कि उसमें तो हम कुछ गलत समझते ही नहीं ना, बाई हुक और बाई क्रुक। ये तो पैसा कमाना धर्म है, ऐसा नहीं है। फिर जब धर्म में आकर समझते हैं कि भाई जो तुझे कर्मों के अनुसार तेरी महाराज प्रारब्ध जी आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज किसको नहीं आ रही? अरे अरे आ कैसे रही बात। है, आ आ रही रही है, है। आ रही है। आज मैंने कहा शायद मैं धन की बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं समझ। ज्यादा आवाज आने लगी तो वो तो ये अपने को ये है ना कि ये समझ आना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट पहले करा, नितिन जी वहां थे, मैं तो उनसे ये हुआ, तो वो कहते नहीं ये अच्छा कंसेप्ट है, उन्होंने भी इनकरेज किया जानने को। और फिर यहाँ से हमारी शुरू हुई, फिर विपिन जी जुड़ गए, फिर ऐसा। तो हमको प्रोत्साहन मिला इसलिए कि इससे हमने देखा कि चेंज आ रहा है। या आप लोग यहाँ जो थे पूछा कि भाई ये समझ ज्यादा आ रहा है क्या, मतलब हम भी सोचते थे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा। तो उससे उससे क्या होता है, कल यही कंसेप्ट हमने ना, कल गुड़गांव से लोग आए थे कुछ, तो उनको थोड़ी बात करी, समझाया, तो बोले ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हम तो एक दिन रात के लिए यहाँ आएंगे फिर समझेंगे। क्योंकि बड़े शाम के टाइम था, टाइम ने फिर भी उनको, शाम को आए थे, टाइम नहीं था, सूर्य अस्त हो रहा था, तो फिर भी उनके भोजन भी उन्होंने करना था, फिर भी उनसे आधा घंटा लगा के हमने बात कर ली। तो वो क्योंकि वो संजय लड़के इन सबको हम जानते थे, तो ये सब कह रहे नहीं ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि आपने ऐसा कर दिया। तो ये चीज समझने की बात है। तो इसको अब समझे कि अब हमारी जो संज्ञाएं, 10वीं संज्ञा जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर कि क्या किसी में विशिष्टता क्या होती है। एक इसमें कबीर की घटना, कबीर का मित्र आया और कबीर से पूछने लगा कि तुम्हारा पत्नी के साथ परिवार ठीक ठाक है? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर वो बैठा रहा उसके पास में, तो दोपहर का टाइम था, उसको पहले भोजन भोजन कराया, फिर दोपहर का टाइम था, तो उसने 1-1:30 बजे पत्नी को, उसकी पत्नी थी लोई, उसको आवाज दी कि लालटेन जला के लाओ। वो लालटेन जला के ले आई। जब पास में आ गई, रखने लगी, बोलता है ले जाओ। वो चुपचाप ले गई। तो उसका मित्र में कहता है मैं समझ गया, तू बहुत आनंद में है, तू बहुत आनंद में है, क्योंकि तेरी पत्नी ने ये क्वेश्चन ही किया कि 1:30 बजे लालटेन क्यों जलवा रहे हो, हैं? और फिर जब वो ले आई जला के, तो कहते हो कि पागल हूं क्या, अब वापस भेज रहे हो। उसने ना लाते हुए क्वेश्चन किया, ना ले जाते हुए क्वेश्चन किया, हाँ जैसा कर दिया, वो चुपचाप चलेगी। वो तो चेहरे की भाव भंगिमा भी नहीं बदली कि ठीक है मना कर दिया, ले गई। तो बोले तू तू सुखी है, तू आनंद में, देख लिया मैंने। तो उसने जान के किया था कबीर ने, बताने की बजाय कि नहीं मैं ठीक ठाक हूँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किया। तो बाहर लोक रूढ़ी में कुछ भी होता हो, व्यक्ति प्रभाव नहीं पड़ता। या स्वयं की चेतना यदि विशुद्ध है, तो हम अगर मेरी चेतना बच्चे का, जिसका 7 साल की आड़ में या संस्कार पढ़कर उसके अंदर वो शुद्धिकरण हो गया, उसने समझ लिया गलत क्या सही क्या है, तो लोक रूढ़ी में बाहर कुछ भी होता हो, व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता, उस बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको अगर पहली उसकी फाउंडेशन ऐसी बन गई है, सूखा मिट्टी का गोला फेंकने पर दीवार पर नहीं चिपकता, और अगर मिट्टी गीली हो तो फट से चिपक जाएगी गीली मिट्टी। हम इस तथ्य को समझें कि लौकिक मान्यताओं के आधार पर अपनी धारणाएं ना बनाएं, अपनी विशेषता के लिए लोक प्रचलित मान्यताओं से प्रभावित ना हो। सारी दुनिया ऐसे करती है, आपके अंदर भाव आ रहा है कोई कि ये करेक्ट बात है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप लोक मान्यता के अनुसार धारणा ना बना लो। अगर आपकी समझ में आ रहा है, ये होना चाहिए कि आपको ये भी हो कि मैं ठीक समझ रहा हूं, और उसका एक्सपेरिमेंट करके देख ले, और उसके बाद में अपनी, किसी व्यक्ति में हर एक की विशेषता अपनी हो सकती है। जब कोई नया चेंज आता है, एक में इंप्रूवमेंट होती है, तो वो इंप्रूवमेंट क्या होती है कि उसको समझ आ रहा होता है कि विशेषता, उससे इसमें ग्रहण करके वो बदलाव लाता है। वो बदलाव सही सही फिट बैठ भी सकता है, और नहीं हो तो विड्रॉ कर ले। जरूरी नहीं कि हर बात सही होगी आपकी, ठीक ही होगी जो आपने सोचा है।
लेकिन उसको बदलाव को करने की कोशिश करे, ये उसकी लोक संज्ञा में जो विशेषता। एक आदमी हिम्मत नहीं करता कि वो ट्रेडिशनली जो हो रहा है ना, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं ऐसा, वो अवसर है। हाँ उसमें वो आता ना वो एकला अंग चलो, संज्ञा है। एकला चलो, हाँ, एकला चलो रे, हाँ, अकेला ही चलो। हाँ, हाँ, नहीं ये तो अकेला चल रहा है, लेकिन उसके वो अकेले चलने की, विशेषता- एक तो वो कह रहा है अकेला चलो, एक नहीं, उसको भाव हो कि नहीं, मतलब नवीनता हो कि ये ऐसा नहीं, अगर हम ऐसा करें तो कैसे होगा, ऐसा करेगा, वो नवीनता जो आती है वो होती है ऐसे। इसमें काली के नॉमिनल में बड़ा अच्छा समझाया है। हाँ, कि गौरी महाराज ने कहा कि मुंह पत्थी के अंदर, साइड के अंदर सुराख करके मैं धागे को ऐसे कर दूं तो जो बार बार धागा नीचे जाता है ऊपर जाता है, ये नहीं। वो इन्होंने जो करा उससे देखा गया कि लोग धागा जो है एकदम, जहां धागा लगाकर ऐसे कर दिया वो धागा हिलेगा ही नहीं। ये इनका कंसेप्ट, ये होती है नवीनता। ये नवीनता है जिसमें जो आज तक कभी नहीं देखा, आज तक किसी ने नहीं किया, और ये जो सोच में आया उसको इम्प्लीमेंट करा और उसका हो गया, तो ये अंदर, हाँ रिजल्ट अच्छा है, नहीं समझ में भी आता है। अब आचार्य भगवान की देखो ना, वो कई बार करते बात तो बार बार इसको धागे को ठीक करते हैं। अब उनको एक मुंहपत्ती बना के इनको भेजनी चाहिए, महाराज ये नहीं बताएंगे। बिल्कुल ठीक बनवाया। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने लगा ली ना, तो जो, क्योंकि अब ये प्लास्टिक वाली सभी काफी लोग लगा रहे हैं, लेकिन उनके ध्यान में ये नहीं आ रहा कि ऐसा है जो आपने करा है, ये नॉवेल्टी है, बहुत अच्छा है। हाँ, और वो लगाने लगे, धीरे धीरे प्रचलित हो जाएगा, सब धागे ऊपर नीचे करने वाली चक्कर खत्म हो जाएगी। कपड़े वाले में नहीं होता, इसी में ही होता हाँ है। इसी में हो, इसी में सर, इसी में हो। ये हम गुरु जी ने अपना कटिंग कर लिया। हाँ, अब हाँ, हाँ, इन्होंने तो, ये भी तरीका इनका अपना है ना, इन्होंने अपना लगा लिया दिमाग। लेकिन इसमें फिर भी मैंने देखा कि वैसा जैसे आपके है ना वैसा नहीं है, ये थोड़ा हो जाता है टेढ़ा। हाँ, तो ये यहाँ पर अपनी विशेषता के लिए लोग प्रचलित मान्यताओं से प्रभावित ना होने, नहीं दुनियादारी ऐसे करती है, तो ये इससे हमें प्रभावित नहीं होना। अब क्या कि हम कहते हैं कि 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया के, और जैन 80 लाख नहीं है। हम क्या है कि उनसे प्रभावित ना हो। अगर ये मन में हो कि वी आर जैन, मतलब मान की बात नहीं है, बट हम विशिष्ट हैं, हम अलग कैटेगरी के हैं, हमको यही क्यों बनाया गया है, लेकिन हम उनको देखकर उनको फॉलो करने लगे, जबकि आप एक अलग हो, एक अलग कैटेगरी है, आपको मिला सुपर, एक अलग कैटेगरी है। मैं ये भी नहीं कहता हिसाब से रहेगा तो हमें फॉलो करें। हाँ हमें फॉलो करें, वो हो गया उल्टा। हम क्योंकि वो एक हमसे 1000 गुना ज्यादा है, हम उनको फॉलो करने लगे। करवा चौथ है वो करते हैं, हम करने लगे, ये करो ऐसा करो, वो सारी जो प्रचलित चीजें हैं धीरे धीरे हमने एक्सेप्ट कर ली। और आने वाली जनरेशन जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें जैन कितने हैं, गिनती के, बाकी सारे नॉन जैन है। जैसी वो हरकत है कि उनके मित्र हैं, अब घर में परिवार में एक बेटा या 2 बेटे मुश्किल से, और उसके उसके साथी दोस्त कौन से हैं, सारे नॉन जैन है। वो उनसे प्रभावित हो रहा है, वो अपना प्रभाव उन पे जमाने की बजाय, उनको करने की बजाय वो प्रभावित हो रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अपनी मान्यताओं को देखकर अपनी विशेषताएं समझे। अपने को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम सुपीरियर, हमारे अपने अपने संस्कार हैं, अपने अलग हैं, हमें उसको बदलने की जरूरत नहीं करनी पड़ी। हम दूसरों को देखकर उनको डाइल्यूट नहीं करें। अब क्या कि धीरे धीरे धर्म डाइल्यूट होता जा रहा है, और पतला पड़ता जा रहा है, और पानी डलता जा रहा है उसमें, और पतला। ये 10 प्रकार की संज्ञाएं प्राणी मात्र के आचरण को प्रभावित करती हैं, यानी कि जीव के आचरण के पीछे उपरोक्त 10 प्रकार की चित्तवृत्तियां काम करती। इन 10 संज्ञाओं में प्रथम 8 संज्ञाएं संवेगात्मकता है, संवेग से इम्पल्सिव है, और अंतिम 2 संज्ञाएं जो है ना ये ज्ञानात्मक है। ये ओग संज्ञा और लोक संज्ञा, ये ज्ञानात्मक है। ये जो है, महाराज श्री जी, हाँ जी, महाराज श्री जी, जो ओग संज्ञा है इसको सूंघने वाली संज्ञा भी है मानते, जैसे चींटी में आती है। नहीं सूंघने वाली की बात नहीं, इसमें तो जैसा झुंड होता है ना, भेड़ है, परिवार में है, हमारे खानदान में हाँ ऐसा ही जी। होता है, ये उस हिसाब से। हाँ, बचपन में सुना था हमने कि ओग संज्ञा की चींटी में होती है। किसमें? चींटी। ना चींटी ना में, ना, चींटी में। वो ओग शब्द वो और और कोई होगी। हाँ नहीं होगा, वो ठीक, ओग संज्ञा नहीं है उसकी। वो ठीक है। एक्चुअल में तो मैं कहूंगा लोक संज्ञा, उसकी विशिष्टता है, सूंघने की शक्ति तो उसकी विशिष्टता है। हाँ, हाँ वो कह रहे ना इसमें, कि चीज हाँ गिरा दो, आप जो कह रहे हैं ना वो जाती एक है। एंगल से ठीक है, जब वो हाँ चलती जी। है ना हाँ, मैं भी कह रही हूँ। तो एक के पीछे एक चलती है,
वो और बहुत छोटे, करती है क्योंकि हाँ, उनकी जब हम आंखें बचपन नहीं में होती। बहुत छोटे You थे are ना, right. तब हाँ, तब हमने वो अपने जो है ना, पिताजी से सुना उनकी था। जो मूवमेंट है, चाल है, वो ओग संज्ञा से, अच्छा, वो ओग ठीक है। संज्ञा से, वो ठीक है, वो ठीक है। अच्छा, और जो अच्छा। उनमें विशिष्टता है वो लोक संज्ञा के कारण है, क्योंकि ये दसों ही हम्म, संज्ञा हो सकती हैं, और दसों होती अच्छा, हर जीव में, कोई संज्ञा ज्यादा होती है, कोई कम होती है। अब उनमें ओग ठीक, संज्ञा भी है और लोक संज्ञा भी है। लोक ठीक। संज्ञा नहीं, से आज नाम आया ना ओग ये संज्ञा का, सुनने की तो विशिष्टता इसीलिए है। पूछ लिया, अभी डाउट ना रहे। नहीं, बहुत अच्छा करा, पूछ लिया। वो जो है ना एक दूसरे को फॉलो करती है। और अच्छा, ठीक है। उनमें भी है, आप कोई मीठी चीज पड़ी है ना, तो अकेली उसको सूंघेगी और चली जाएगी, और हाँ थोड़ी देर जी, को 50 को लेके आई। हाँ हाँ, जी। अकेली, वो भी उसकी ओग संज्ञा है। मधुमक्खी भी है। वो अकेली नहीं खाती, वो अकेली नहीं, वो उसको लेके आती हाँ, है। होता हर है जीव कहीं कोई के, चीज गिर जाए, बहुत सारी चींटियां आ जाती है हाँ, वहां। बहुत सारी चींटियां आती हैं, लेकिन हाँ पहले तो जी, 1 या 2 चींटियां नजदीक थी। वो मैसेज अच्छा, कैसे कन्वे करती हैं, फिर लाइन बना के आती हैं, क्योंकि इनकी आंखें होती नहीं है, और फिर इन्होंने सारा ध्यान रखा होता है कि कहाँ पड़ी है, दोबारा उसी चीज पे आती है, ट्रैक करके आती है पूरा। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये 10, हाँ, टाइम भी हो गया। हाँ, बहुत सारी है। हाँ, ये ये बहुत है। देखो, ये सब में है, जब एक फूल के अंदर भी 10 संज्ञाएं हैं। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, वो देखो। भेड़ों को तो मारा जाता है उनकी संज्ञा के कारण। हाँ जी, पहाड़ से गिर जाती है, एक गिरी, हाँ, दूसरी गिरी। आगे आती जाती है लोक मरने के संज्ञा लिए। तो हो गया कि समुदाय में, बस समुदाय में जाना। चलो। आगे आती जाती है मरने के लिए। करने दो, उनको लेकिन बोलने में कौन सी फांसी लग रही थी। उनकी भाग चल रहे हैं, ठीक है, तो अंदर चल रही हैं चीजें। 1 घंटा उन्होंने सुना, तो निकालना भी तो है कुछ ना। चलो ठीक, चलो महाराज करो कृपा। नमो वो दूर बैठती जाती है। नमो सिद्धार्थ इनको कहते हैं आवाज नहीं आ रही। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली पनतो धम्मो लोकत्मा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 शरण करने, मंगल करने सदा हे गुरु। हे वंदना महाराज जी। हाँ जी, हाँ।